ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविहंसिनुतं शरणं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यस्यामलं निपसदसु यशोधुनापि गायन्ति खग्नमिषयोतिगिवेन्दपट्टं पमनाकपालवसुपालकिरीटजुष्टं पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं पद्ये। परम पूज्य अखंड ब्राह्मण नायक श्री मर्यादा पुरुषोत्तम अनंत कोट ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान सीताराम जी महाराज, सीता महाराम जी महाराज, कितना सौभाग्य का समय है कि दूर से कितना सौभाग्य का समय है कि काशीपुरी श्री द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री द्वारकाधीश के सानिध्य में उनके सुखद गोद में बैठकर भगवान की कथा सुनने कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और जीवन का लक्ष्य भी यही है। जीवन का लक्ष्य है क्या? भगवान के चरणों में प्रेम होना, कान से भगवान की कथा सुनना, मुख से भगवान के कथा का वर्णन करना, चरित्र का वर्णन करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जल है। सुति राम कथा मुख राम को नाम, यही जग जीवन को फल है। मति राम ईशो गति राम ईशो रति राम ईशो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतने जग जीवन को फल है। अपने जीवन का फल यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो, मुख से भगवान का नाम उच्चारण हो। संसार में सब कुछ यहीं रह जाता है, लेकिन भगवान का नाम ही एक है जो जीव को भवसागर से पार उतारता है। यदि मनुष्य तन धारण करके भी जिह्वा से जिन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया, उसका जीवन व्यर्थ है। और कलयुग में तो विशेष रूप में कहा गया, यही कली कर्म उपाय न दूजा। इस कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है, केवल भगवान का नाम ही। नहीं करी कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। इस कली में न भक्ति है न ज्ञान है, केवल राम नाम ही एक आधार है। क्यों कि राम नाम एक अंक है, सब साधन है सुन। अंक कहे कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। कहते हैं कि जिस राम नाम को एक अंक बताया गया है, अंक का महत्व बहुत होता है। और संसार में और भी जितने साधन है, ज्ञान है, वैराग्य इत्यादि, सब शून्य कहा गया है। शून्य कहने का तात्पर्य शून्य की महिमा अंक के ही साथ है। और यदि अंक हटा दो तो शून्य का कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम एक अंक है। अब एक अंक है, एक अंक के बाद एक जीरो बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, उसके बाद दूसरा जीरो बढ़ाएंगे तो 100 होगा, तीसरा बढ़ाएंगे तो 1000 होगा। वैसे जितने ही जीरो अंक के आगे बढ़ाएंगे उतने ही उसकी महिमा बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर जीरो हटा दीजिए और अंक बढ़ाते जाइए तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। उसी प्रकार
यदि भगवान का नाम है तो सब साधन। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्था अभिषेक व्रत दान जपई नात्यंत शुद्धिम लभते अंतरात्मा। विद्या तप ज्ञान वैराग्य से उतनी शुद्धि आत्मा की नहीं हो सकती है जितना भगवान के नाम से, भगवान के चरित्र से होती है। इसलिए भगवान के नाम को ही परम श्रेष्ठ कहा गया है, जैसे और साधन शून्य के समान है। क्योंकि राम नाम यदि आप धारण किए हैं और राम नाम में प्रेम है तो कोई भी साधन करो उसकी महिमा है, लेकिन राम नाम को छोड़कर अगर दूसरा कोई साधन करते हैं तो उसकी उतनी बड़ी महिमा नहीं है। जैसे बरसत बारिद बूद जिमी चाहत चढ़न आकाश, कहते हैं कि जिस प्रकार से कि राम नाम उसी प्रकार से जैसे कि कोई व्यक्ति वर्षा हो रही है, अब वर्षा को बूंद को पकड़ के आकाश में चढ़ना चाहे तो नहीं चढ़ सकता है। वही है, राम नाम को छोड़कर ऐसा जो दूसरा कोई साधन से भवसागर से पार उतरना चाहे तो कठिन है। इसलिए भगवान की महिमा बहुत ही बड़ी है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेको राम नाम अवलंबन एको। एक राम नाम ही अवलंब है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि प्रिय राम नाम से जाहि न राम ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ। कहते हैं कि यदि भगवान राम नाम में जिनका मन नहीं लगा तो कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, और भगवान नाम में रख गया मन भगवान का तो ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, वो कठिन कलिकाल में भी उसका भला है। कठिन कलिकाल में भी उसका भला है, क्योंकि कली में भगवान की नाम की तो बहुत ही बड़ी महिमा है। कली में नहीं, चारों युग में वैसे तो है। इसलिए संसार में भगवान की महिमा इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी वंदना किया है भगवान नाम का, राम नाम का। तो कहते हैं कि वंदहु नाम राम रघुबर को हे तु कृषानु भानु हिम कर को। वंदहु नाम राम रघुबर को हे तु कृषानु भानु हिम कर को। भगवान के नाम की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान के नाम की मैं वंदना करता हूँ। किस नाम की? तो कहते हैं कि हे तु कृषानु भानु हिम कर। वो नाम है कौन? जो हे तु कृषानु भानु हिम कर को। जो कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य, और हेतु हिमकर माने चंद्रमा। तीनों का कारण है, तीनों का हेतु है, कारण है। कहने का तात्पर्य भगवान का नाम वही रघुवर के नाम का, दशरथ के नाम का। कबीर जी के वाणी का खंडन हुआ है। कबीर जी कहते हैं कि एक राम सब जग से न्यारा। हाँ, एक राम दशरथ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम सब जगत प्रसारा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा कि बंदहु नाम राम रघुबर को। रघुबर के नाम, हम दशरथ के राम की नाम की दशरथ के राम की नाम की वंदना करता हूँ। वो क्या है? तो हेतु कृषानु भानु हिमकर की। वही हेतु है माने कारण है, कृषानु माने अग्नि के, सूर्य के और चंद्रमा की। कहने का तात्पर्य यदि भगवान के नाम से युक्त है तो कहते हैं कि यदि अग्नि में भी जलाना चाहे तो अग्नि को नहीं जला सकती है। भगवान का नाम चाहे, भगवान का नाम लेते हैं, अगर अग्नि भी जलाना चाहे तो उसको नहीं जला सकती है। जैसे हनुमान जी भगवान के नाम के प्रेमी हैं। प्रहलाद जी भी भगवान के नाम के प्रेमी थे। हाँ, लेकिन प्रहलाद जी को भी अग्नि में जलाया गया। हनुमान जी के भी पूंछ में आग लगाया गया, पूरी लंका जली, लेकिन उनका रोम नहीं जल सका एक भी। हाँ? और प्रहलाद जी को होलिका ने जलाया, लेकिन जो राम नाम नहीं जपता है, अमर होने का वरदान है, उसको ताप लग रहा है। लेकिन हनुमान जी कह रहे, प्रहलाद जी को कोई ताप नहीं लग रहा है। प्रहलाद जी कहे भी कि राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समन भेषजम पश्य ममता सन्निधौ पावको सल्लायते धुना। राम नाम जपने वालों को कहाँ भय है? राम नाम सब तापों को समन करने के लिए औषधि के समान है।
पश्चात ममता सन्निधो पावको शरणागति। हे तात, यदि आपको विश्वास नहीं तो देख लीजिए कि आपके सामने मैं अग्नि में बैठा हूँ। आप राम नाम नहीं जपते हैं तो आपको अग्नि का ताप लग रहा है, लेकिन मैं अग्नि में बैठा हूँ। अग्नि हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ रही है। इसलिए अग्नि जलाती है राम नाम के ही बल से। अग्नि में जो दाहकता की शक्ति है, जलाने की शक्ति है, वो राम नाम से ही है। सूर्य में जो तपन की विद्या है, जलाने की, ताप देने की, वो भी राम नाम से ही है। सूर्य भगवान को देखिए, हनुमान जी राम नाम, अपने राम नाम के बल से लील गए थे, जो कि सूर्य के पास कोई नहीं पहुंच जा सकता है, जाते ही वो जल जाएगा। लेकिन राम नाम जपने से आज उल्टा हो गया, सूर्य भगवान को हनुमान जी ही लील गए। कहने की बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहू न जात सुटारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इससे राम नाम की बहुत महिमा है। और सूर्य में, चंद्रमा में जो शीतलता है राम नाम के ही आधार पर। इसलिए कहते हैं कि राम नाम कलयुग में सब जीवों का कल्याण करने वाला है। बोलो राजा रामचंद्र की जय।